अब डालूंगी। नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस एक प्रोडक्ट को यूज़ करने का। इससे पहले भी मैंने आपके साथ में इस तरह के वीडियो शेयर किए हैं और मैंने कोशिश की है कि जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट परचेस करूँ तो उसे लगभग एक आध महीने तक यूज़ करने के बाद ही मैंने उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो आज के वीडियो में ऐसा ही एक नया प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है वो है मेरी आटा चक्की, घरेलू आटा चक्की। और इसे भी मैंने एक महीने पहले परचेस किया था। अनबॉक्सिंग का मैं तब शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि ये काफ़ी हेवी होती है, तो इसे हमने बाहर ही, घर के बाहर ही इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करके इसे घर के अंदर लिया था, तो वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। पर एक महीने से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब तक मैंने इसे कम से कम 2-3 बार मैंने इसे यूज़ कर लिया है और उसके बाद मैं इसका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह की घरेलू आटा चक्की परचेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है स्पेस का, क्योंकि आप देख सकते हैं ये किसी जैसे छोटे छोटे कैबिनेट्स होते हैं, बिल्कुल कैबिनेट की तरह है। इसके बाहर से अगर आप देखते हैं तो ये कोई कैबिनेट ही लगता है, तो उतनी स्पेस इसको लगती है एक छोटे से कैबिनेट के जितनी। तो अगर आपकी किचन बड़ी है और आप अपनी किचन में ही कहीं इसको अरेंज कर सकते हैं तो उस हिसाब से भी आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर मेरी तरह आपने भी प्रीवियस वीडियोस में मेरी किचन देखी होगी, काफ़ी छोटी किचन है मेरी, तो मेरी तरह इस तरह से आपकी अगर छोटी किचन हो तो आपके घर में किसी और जगह पर आपको इसे रखने की प्लानिंग करनी होगी। और इसकी जो हाइट है वो हमारे किचन के प्लेटफॉर्म के बराबर की या फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि प्लेटफॉर्म के नीचे वाले जो कैबिनेट होते हैं वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं या फिर छिपा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने जो है इसे परचेस किया ऑनलाइन, मैंने इसे परचेस किया क्योंकि लोकल मार्केट में मैंने पहले सर्च किया था हमारे यहाँ पर कहीं पर भी ये अवेलेबल नहीं थी और मुझे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट जो थी इसकी वो थोड़ी सी अर्जेंट बेसिस पर थी, तो इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया है। और जब मैंने इसे ऑनलाइन परचेस किया तो इसके सारे फीचर्स वगैरह देखने के बाद मुझे जो है साइज़ का अंदाज़ा आ गया था कि ये कितने साइज़ की होगी, और उस हिसाब से पहले मैंने प्लान किया कि मैं इसे कहाँ रखूँगी और उसके बाद ही मैंने इसका ऑर्डर प्लेस किया है। तो अभी आप फिलहाल देख सकते हैं, अगर आपने मेरे होम टूर के वीडियोस देखे होंगे तो मैं अभी अपने घर के मास्टर बेडरूम में हूँ और यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेबल रख के उसके ऊपर डेकोर आइटम्स वगैरह अरेंज करती थी। तो उसी टेबल को मैंने यहाँ से हटा दिया है और इस चक्की को मैंने यहाँ पर रख दिया है और ये भी दिखने में इसका लुक काफ़ी अच्छा होता है। तो और मेरे बेडरूम के फर्नीचर के साथ भी ये अच्छे से मैच हो गई है। और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर इस तरह से एक ये मैंने क्लॉथ डाल दिया है, एक फैब्रिक डाल दिया है और उसके ऊपर में थोड़े से डेकोर आइटम्स रख के इसे सजा कर रख देती हूँ, क्योंकि इसे डेली तो यूज़ करना नहीं होता है, महीने में एक बार या फिर 2 बार ही यूज़ करना होता है इसे। तो इस तरह से इसे हम अच्छे से किसी कॉर्नर में अरेंज करके रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसे यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर देखिए बिजली का पॉइंट नहीं है, तो जब इसे चलाना होता है तो मुझे यहाँ पर अभी जहाँ पर कैमरा है वहाँ पर जो है बिजली का पॉइंट है, तो वहाँ पर मुझे इसे जो है शिफ्ट करना पड़ता है और चलाने के बाद, यूज़ करने के बाद मैं इसे फिर से यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये बात हो गई जो इसकी स्पेस है उसकी। अब बात करते हैं जो बिजली का खर्चा है। तो मैं एक महीने से यूज़ कर रही हूँ और जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2-3 बार मैंने यूज़ कर लिया, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। जैसा पहले आ रहा था वैसा ही अभी भी आ रहा है। और हम जब बाहर पीसने जाते हैं आटा तो वहाँ पे भी हमें तो कोई फ्री में नहीं पीस के मिलता है, वहाँ पे भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। और ऊपर से अगर हम किसी व्हीकल से जाते हैं तो वो हमारा फ्यूल का खर्चा भी तो होता ही है। और मेरे लिए इसकी नीड इसलिए थी, जब हम पुराने घर में थे तो वहाँ पर बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के सामने ही जो है चक्की थी, आटा चक्की थी, और वहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम एक 15 मिनट में आटा पिसवा कर लाते थे।
पर अब जब 4 साल मुझे इस नए घर में आकर हो गए हैं और 4 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो इस घर के जो है पास में कोई आटा चक्की नहीं है। थोड़ा सा चल के या फिर थोड़ा सा स्कूटी वगैरह से जाना पड़ता है। और बाकी सीज़न में तो मैनेज हो जाता है, पर बारिश के सीज़न में, और यहाँ पर देखिए मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पर 3-4 महीने लगातार ज़ोरदार बारिश होती है बारिश के सीज़न में, और तब स्कूटी वगैरह पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। और जो पास वाली चक्कियाँ हैं उनके रास्ते भी पानी भरने की वजह से या फिर कीचड़ की वजह से बंद हो जाते हैं। तो बारिश के सीज़न में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर मैं कार में जाती थी हस्बैंड के साथ, और जो दूर की चक्कियाँ है वहाँ से मैं एक साथ सारा आटा पिसवा के लाती थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी, और मैं जब से यहाँ रहने आए तब से हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि मुझे एक घरघंटी यानी कि एक ये घरेलू चक्की दिला दो। तो अब जाके उन्हें भी इसकी नीड जो है उन्हें भी महसूस हुई, और फिर वो रेडी हो गए और हमने ये आटा चक्की पिछले महीने परचेस की है। तो इसके बाद बात आती है कि कौन से ब्रांड की आटा चक्की ले। इसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपने पसंद से कोई भी जिस पे ISI मार्क हो या फिर जो हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के जो मार्क्स होते हैं ISO वगैरह, तो इस तरह का मार्क हो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी ब्रांड की चक्की आप ले सकते हैं। और मैंने जो ये ब्रांड सिलेक्ट किया ये नवसुख ब्रांड की चक्की है। तो ये जो ब्रांड है अमेज़ॉन पर इसके रिव्यूज़ बहुत सारे थे, बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ थे, और इसमें देखिए बहुत सारी वैरायटी भी है। नवसुख की जो आटा चक्की है उसमें आपको जिस तरीके की आप लेना चाहे, यानी कि अब जो है इसका 14,000 से 13,000 आई थिंक से जो है इसका प्राइस रेंज स्टार्ट होता है, और उसके ऊपर 22-23 तक आप जिस तरह की लेंगे उस हिसाब से ये इसमें वैरायटी होती है। तो वैरायटी ये होती है कि उनका कहना था कि प्राइस रेंज के हिसाब से इसका जो ये सारा मटेरियल है इसकी क्वालिटी होगी। और दूसरी एक बात आती है कि जिसमें इनबिल्ट वैक्यूम क्लीनर होता है इसको क्लीन करने के लिए, यूज़ करने के बाद जो आटा लगा हुआ होता है चक्की में उसे क्लीन करने के लिए इनबिल्ट वैक्यूम क्लीनर होता है, तो वो थोड़ी सी महंगी आती है। और अगर आपके पास घर में वैक्यूम क्लीनर है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इनबिल्ट वैक्यूम क्लीनर वाली चक्की ले, नॉर्मल जैसे मैंने ली है बिना वैक्यूम क्लीनर वाली वैसे भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सब आपके ऊपर है कि आपको कौन से ब्रांड की लेनी है, आपका बजट कितना है, उस हिसाब से भी आप इसमें जो है सिलेक्ट करते हैं। मैं आगे कर सकते हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या जो है वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जैसे मैं इसका डेमो दिखाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको बता दी जाऊंगी। और मैंने जो ये मॉडल परचेस किया है इसका प्राइस 14,000 से 15,000 के बीच में कुछ मुझे पड़ा है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कि ये वाला कौन सा मॉडल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया नवसुख ब्रांड में भी बहुत सारे मॉडल्स थे, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में। तो चलिए इसका डेमो देख लेते हैं। तो अब ये यहाँ पर देखिए, इसे मुझे आपको चलाकर दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर इसे शिफ्ट कर लिया है, और इसके नीचे जो है व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह इसे मूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अंदर से किस तरह की होती है और इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। तो ये इसका जो टॉप पोर्शन है ये भी ओपन होता है, यहाँ पर भी एक डोर होता है, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, तो वो भी एक डोर है और वो भी ओपन होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया ऊपर वाले पोर्शन को, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट लगा हुआ है, कंपनी की तरफ से ही ये चार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसमें 2 मोड होते हैं, तो कौन सा मोड और कौन सी जाली, इस पे आपको क्या क्या पीसने के लिए क्या क्या लगाना है, किस तरह से चलाना है, सारे इंस्ट्रक्शंस इस चार्ट में दिए हुए होते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिला है। ये वाला पार्ट जो है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, यहाँ से हमें जो है अनाज डालना होता है, और इसके साथ में ये एक क्लीनिंग ब्रश मिलता है हमें, और ये जो है जालियाँ मिलती हैं। तो इसमें लगभग देखिए 8 जालियाँ है, 0 नंबर से लेकर मुझे लगता है शायद 00 से लेकर ये 0 से बराबर है, 0 से शुरू होकर 0.5 से बढ़ते हुए ये जालियाँ बढ़ते जाती है। तो जिस तरह का अनाज आपको चाहिए, ये सबसे बारीक अनाज की जाली है,
ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। ये कुछ इस तरह की एल्यूमिनियम की जालियाँ होती है। तो ये सबसे बारीक अनाज के लिए, बारीक पीसने के लिए, बारीक आटे के लिए ये वाली जाली है। और फिर बढ़ते बढ़ते जो है कुछ इस तरह की जो जिसमें हमें जैसे हम दलिया वगैरह पीसते हैं तो उस तरह के पीसने के लिए, उस तरह के काम के लिए ये वाली जाली है। तो अब ये बात हो गई जालियों की। उसके बाद यहीं पर जो है इसका जो ये वायर, तो यहाँ से देखिए वायर को हम बाहर निकालकर इस डोर को बंद कर सकते हैं जब हम इसमें अनाज डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए लगभग 5 किलो के आसपास अनाज हम एक टाइम पर इसमें डाल सकते हैं। और जब हम इसे ऑन करते हैं तो इसमें एक तरह का अलार्म बजता है। जब तक हम इसमें अनाज नहीं डालते तब तक चक्की स्टार्ट नहीं होती है। तो ये पार्ट हो गया इसके ऊपर वाला। अब हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसे देखते हैं। तो अब मैं आपको इसका नीचे वाला पार्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, शायद आप देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा इस तरह से लॉक होता है ताकि बार बार जो है ये दरवाज़ा खुले नहीं। और इसमें देखिए मैग्नेट भी लगा हुआ होता है तो काफ़ी अच्छे से ये दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये एक स्विच दिया गया है मोड 1 और मोड 2 के लिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चार्ट है उस हिसाब से जो भी आपको अनाज पीसना है उसके अकॉर्डिंग आपको मोड सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए चाइल्ड लॉक भी होता है। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर देखिए एक चाइल्ड लॉक भी इसमें प्रोवाइड किया हुआ होता है। तो अगर ये दरवाज़ा बाई चांस बच्चे खोल लेते हैं तो चक्की अपने आप बंद हो जाती है। जब ये दरवाज़ा बंद होता है तो ये स्विच प्रेस होता है, तभी चक्की जो है वो चलती है। तो यानी कि जब चक्की चल रही होती है तो तब हम इसका ये वाला दरवाज़ा जो है वो खोल नहीं सकते हैं। अब हम इसका अंदर वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आटा कनेक्ट करने के लिए इस तरह का ये एक स्टील का डब्बा इसके साथ में मिला हुआ है। और इसके ऊपर देखिए ये इस तरह की जो है ये थैली होती है कपड़े की। तो कुछ इस तरह से देखिए ये एक कवर होता है ताकि हमारा आटा जो है वो इसके अंदर इधर उधर उड़े नहीं। और ये कम्प्लीटली वॉशेबल है, इसे आप निकाल कर वॉश कर सकते हैं। और ये डब्बा भी आप निकाल कर बाहर निकाल कर वॉश कर सकते हैं। और इसको जो है कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर इस डब्बे के ऊपर इसे फिक्स करना होता है। और ये वाला पोर्शन जो है वो हम चक्की के जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर हम इसे फिक्स करेंगे जब हमें इसे यूज करना हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये एक नॉब है इस तरह का। और इस नॉब को इस तरह से ऊपर करके खोलकर ऊपर करके इस तरह से आपको खोलना होता है। और ये वाला पार्ट है जहाँ पर हमारा अनाज पीसता है। तो यहाँ पर देखिए जो जाली मैंने आपको बताई थी तो ये सबसे बारीक वाली जाली है। तो मुझे अभी इसमें गेहूँ पीसना है तो मैं इतना बारीक जो है गेहूँ को नहीं पीसती हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए 1 नंबर वाली जाली मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रही हूँ गेहूँ को पीसने के लिए। तो गेहूं को पीसने के लिए मैं ये 1 नंबर वाली जाली यूज़ करने वाली हूँ। वैसे ये आपके ऊपर होता है कि आपको किस तरह का आटा चाहिए, किस तरह की थिकनेस वाला, मोटा या फिर बहुत ज़्यादा बारीक वगैरह। तो उस हिसाब से आप जाली सिलेक्ट कर सकते हैं। और बस इस जाली को बहुत आसानी से इस तरह से हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो अब ये जाली मैंने यहाँ पर लगा दी है। और उसके बाद देखिए इसे हमें इस तरह से बंद करना है। और ये जो नॉब है इसे भी कम्प्लीटली बंद करना है। और ये जो हमारा जो नीचे वाला कंटेनर है जिसमें आटा कलेक्ट होगा तो इसको भी मैं यहाँ पर अभी फिक्स कर देती हूँ। इसकी जो ये बैग है इसे यहाँ पर लगा। अब यहाँ देखिए एक बार मैं आपको बैक कैमरा से थोड़ा सा करीब से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मोड सिलेक्ट करने के लिए जो है ये स्विच है हमारा। तो यहाँ पर मैंने मोड 2 पे लगा दिया है क्योंकि मुझे अभी गेहूँ पीसना है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है हमने जाली लगाई थी अभी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फिर से एक बार खोलकर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये जाली मैंने लगा दी है। और फिर इसे हमें बंद कर देना है जाली लगाने के बाद। ये प्रॉपरली अच्छे से हम इसे बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी जो है चक्की चलती ही नहीं है। तो इसलिए
प्रॉपरली इसे बंद करना होता है। और उसके बाद देखिए ये जो कंटेनर है इसे भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इस कंटेनर का जो ये कवर है ये फैब्रिक का, तो वो भी मैंने यहाँ पर चक्की पर लगा दिया है। तो ये हो गया हमारा नीचे वाला। हमने जो है नीचे का इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया और इसका जो है सेटिंग भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना होता है। और यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा सिंपल सा इसमें एक लॉक टाइप का लगा हुआ है। अब मैं इसमें आपको आटा पीस के दिखाती हूँ। तो लगभग 5 किलो के 4 से 5 किलो के आसपास जो है अनाज इसमें आ जाता है ऊपर वाले बर्तन में। और एक बार आप इसको अनाज से भर देंगे तो उतना ही आटा जो है नीचे वाले बर्तन में उतना ही पीसने के बाद आपको नीचे वाला बर्तन खाली करना है और उसके बाद ही ऊपर वाले बर्तन में दोबारा से अनाज भरना है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से अनाज डालते जाएंगे और नीचे वाला आटे का जो बर्तन है वो आपका भर जाए और ओवरफ्लो वगैरह होने लग जाए। तो इसके लिए एक बार इतना ही इसमें पीसना है जितना कि इस ऊपर वाले बर्तन में भर सके। और फिर 1 घंटे तक इसे चलाने के बाद 15 मिनट का इसको आपको ब्रेक देना होता है और फिर उसके बाद ही आप इसे दोबारा से चला सकते हैं। और लगभग 20 से 30 मिनट के आसपास जो है ये एक बर्तन भर के अनाज इसमें पीस जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मोटा या फिर कितना पतला इसमें पीस रहे हैं। अब जब मैं इसे ऑन करूंगी और इसमें जो मैं अनाज डालूंगी तो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो तब मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए देखिए इसे ऑन करते हैं। तो ये इसका वायर मैंने निकाल लिया है बाहर और इसकी जो जाली है वो सब मैंने आपको लगा करके दिखा दिया है कि नीचे मैंने किस तरह से इसकी जाली वगैरह लगाई है। तो अब देखिए जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूंगी तो इसमें एक तरह से जो है म्यूजिक बजने लगता है और जब हम इसमें अनाज डालते हैं तो अपने आप ही इसमें अनाज पीसना शुरू हो जाता है। हमें कोई भी बटन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही मैं इसमें अनाज डालूंगी तो मैं मोबाइल में एक टाइमर लगाकर मैं आपको टाइम का भी अंदाज़ा दे दूंगी कि इसमें इतना जो ये बर्तन है ये भरकर अनाज पीसने में कितना टाइम लगता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें म्यूजिक बजने लगता है और जब मैं अनाज डालूंगी तो अपने आप चलने लगेगा। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें हम टाइमर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टॉपवॉच में स्टार्ट कर रही हूँ और देखते हैं कि इतना जो ये हमने भर के डाला है तो इतना अनाज पीसने में इसे कितना समय लगता है। तो ये पूरा पीस जाएगा, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो अब देखिए हमारा अनाज जो है वो ख़त्म होने को आया है और जैसे ही अनाज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये 2 मिनट के लिए ऑटो क्लीन मोड पर चलती है, यानी कि जो भी बचा कुचा आटा है इसके अंदर वो निकल आए। तो इसलिए ये 2 मिनट तक चलती रहती है और उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी और इसमें जो है म्यूज़िक बजने लगेगा इसे स्विच ऑफ करने के लिए। अब अनाज हमारा ख़त्म हो रहा है और ये ऑटो क्लीन मोड पर चल रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब मैंने ये टाइमर भी स्टॉप कर दिया है और इस तरह से ये अपने आप रुक जाती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 से 1.25 घंटे तक हमें लग गया इसे पीसने में। तो मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पीसा है, इसके लिए इसे इतना समय लगा। अगर आप थोड़ा सा मोटा पीसते हैं तो शायद आपको इतना समय नहीं लगेगा। तो चलिए अब मैं इसे स्विच ऑफ कर देती हूँ। और अब देखिए आटा मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पीसा गया है इसमें। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये जो नीचे जो डब्बा है इसके ऊपर ये इस तरह का प्लास्टिक का और कपड़े की ये थैली टाइप का जो कवर है, इसकी वजह से बिल्कुल भी हमारा आटा इधर उधर उड़ता नहीं है। बहुत ही अच्छे से जो है डब्बे में ही आटा कलेक्ट हो जाता है। और इस तरह से अब ये कवर को मैं निकाल लूँगी और जो ऊपर वाला हिस्सा है
तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आटा जो है बच जाता है, तो उसे जो है इस डब्बे को यहाँ पर रख कर ही हमें थोड़ा सा क्लीन कर लेना है। तो जो बचा कुचा आटा है वो भी हमारा डब्बे में कलेक्ट हो जाता है। और इस तरह का देखिए इसके साथ में ब्रश मिलता है इसे क्लीन करने के लिए, प्लास्टिक का। तो इस ब्रश की हेल्प से और कुछ सूखे कपड़े की हेल्प से मैं इस चक्की को अच्छे से क्लीन करके रख लेती हूँ, क्योंकि अगर इसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई तो इसमें कीड़े वगैरह लगने की संभावना होती है। तो इसे अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि जाली वगैरह ये जो पार्ट्स है इन्हें हम बाहर निकाल कर वॉश कर सकते हैं। और ये देखिए ये आटा मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल जिस तरह से हम बाहर की चक्की से आटा पिसवा कर लाते हैं मार्केट की चक्की से, तो उसी टाइप का आटा इसमें पिस जाता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से जिस तरह का आटा चाहे इसमें पिस सकते हैं। और ये देखिए जैसा मैंने आपसे पहले कहा, तो ये सारे पार्ट मैंने अभी जो है खाली करने के बाद मैंने वॉश कर लिए हैं। ये जाली और ये जो कपड़े की थैली टाइप का जो इसका कवर है, और जो ये प्लास्टिक का रिंग वाला जो इसका कवर है, तो ये सारे पार्ट्स को जो है रिमूवेबल है। तो आप आसानी से जो अपना डिश वॉश लिक्विड वगैरह होता है तो उसकी हेल्प से और पानी से वॉश करके ड्राई करके इसमें फिर से रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मेरे इस वीडियो में मिले होंगे। ये था मेरा एक्सपीरियंस इस आटा चक्की को यूज़ करने का। और मैं जो हूँ इसे एक बार लगाती हूँ और एक साथ ही जितने भी टाइप के आटा मुझे इसमें पीसने होते हैं तो एक के बाद एक करके इन सारे आटे को पीस लेती हूँ, और ताकि जो है बार बार सफाई का काम ना करना पड़े। और फिर सारे आटे जो 15 दिन के या फिर महीने के जो भी आटे हैं वो सारे पीसने के बाद साफ सफाई करके इसे अपनी जगह पर प्लेस कर देती हूँ। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए विद बेल बटन, इस तरह के वीडियोस आगे भी देखने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।